नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम नवोदय जो परीक्षा होती है उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए नवोदय परीक्षा होती है जिसमें 35 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 35 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, बाकी 15-15 क्वेश्चन के 2 लैंग्वेज के आते हैं। तो इन 35 क्वेश्चनों को किस प्रकार सरलतम रूप में हम हल कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में। एक प्रश्न देखिए, संख्या से संबंधित है। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो 4 एबीसीडी में एबीसीडी में दे रखी होती है भिन्न, और उनमें जो सबसे छोटी भिन्न है वो हमें बतानी होती है। तो जो सबसे पहले 2 भिन्न है उनकी तुलना करनी है, फिर 2 की तुलना करेंगे, फिर 2 की तुलना करेंगे। जो सबसे छोटी रहेगी वही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे पहले ए और बी लेते हैं, इनमें दोनों में छोटी कौन सी है? तो छोटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको तिरछा गुणा करना पड़ता है। इस प्रकार ये संख्या इससे गुणा, ये इससे, तो 9 को 4 से गुणा किया 9 चौक 36, और इसको 5 को 7 से गुणा किया 35। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 35 है। तो 35 के साथ में हमारे पास आ गया 7/9। अगली संख्या बी और सी ले रहे हैं, इनको वापस तिरछा गुणा करना होता है। तो 6 7 42 और 9 पंजे 45। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 42 है। तो 42 के साथ में कौन सा हो गया? ये वाला मान। तो अभी तक इन 3 के अंदर हमें ये छोटी संख्या मिली है 7/9, और अगली संख्या है 3/4। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? तो 9 7 को 3 से गुणा किए 7 21, और 9 को 3 से गुणा करें 9 27। तो छोटी संख्या इन दोनों में 21 और 27, इन दोनों में से 21 छोटी है, और 21 के साथ में क्या मान आया है? 7/9। तो अपना आंसर से ही आंसर क्या हो जाएगा? 7/9। तो इस शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा हम जो 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के दे रखे हैं उनमें जो छोटी भिन्न है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है? तो बड़ी के लिए भी यही ट्रिक्स है। एक अब देखिए, एक क्वेश्चन और है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो बड़ी भिन्न के लिए वापस वही तरीका है, 2 की तुलना करनी है। 7/11 5/8 तिरछा गुणा, तो 8 7 56 और 11 पंजे 55। तो बड़ी कौन सी? इस बार देखो क्या भिन्न पूछी है, बड़ी भिन्न पूछी है। तो बड़ी भिन्न हमारे पास 55 और 56, इन दोनों में से क्या है? 56 है, और 56 के साथ में क्या है? 7/11। ये ए और बी में से ये बड़ी संख्या हो गई। अब बी और सी, इनमें से बड़ी कौन सी संख्या है? इनको वापस लिख देते हैं, तो इनको वापस तिरछा गुणा करते हैं। तो 7 9 63 और 11 7 77। कौन सी बड़ी संख्या हुई? 77 बड़ी संख्या हुई। इसके साथ में क्या है? 7/9। अब 7/9 और 5 अगली डी संख्या ले रहे हैं, 7/9 और 5/7। वापस तिरछा गुणा करते हैं, तो 7 7 49 और 9 पंजे 45। तो बड़ी भिन्न इन दोनों में कौन सी है? 49 है, और 49 के संगत कौन सी संख्या है? 7/9। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? 7/9। तो सही आंसर इसमें सी है, और उसमें 7/9। देखो दोनों में सेम ही आ गया, बड़ी बड़ी, ये बी है इसमें आंसर। तो कोई जरूरी नहीं दोनों में सेम ही आंसर आए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर लिख के बताएंगे भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों बतानी है। तो ये है, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। सबसे छोटी संख्या इसमें, सबसे छोटी भिन्न बताना है आपको। ए में है 3/5, बी में है 6/7, सी में है 2/3, और डी में है 3/4। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है वो आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न,
सबसे बड़ी भिन्न। इस बार कौन सी भिन्न बतानी है? सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। ए है 7/9, बी है 4/5, सी है अपने 8/11 और डी है 6/13। इन चौथे प्रश्न में तो आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न, और तीसरे क्वेश्चन में बताना है आपको सबसे छोटी भिन्न, और अपने आंसर निकाल के उसके कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। सबसे सरलतम रूप यही है, इसी के द्वारा हम छोटी या बड़ी भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नवोदय जो परीक्षा है उसकी तैयारी हम आसानी से कर सकते हैं। अन्य कंपटीशन परीक्षाओं में भी ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ये इस ट्रिक के द्वारा सीखना है। धन्यवाद।